सहनावतु सहनौ भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यानमाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल इसी कक्षा में संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में हम एक कार्यक्रम रखा है संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। समय यही रहेगा और यही लिंक रहेगी, तो आप सभी से निवेदन है आप समय निकल कर अवश्य जुड़ें। ठीक है, अभी भजन के लिए कौन बोलना चाहेंगे? भजन भानु माता जी, भानुबेन जी बोलिए आप। सभी को सादर नमस्ते जी। तुम कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कि पंछी उड़ जाना। तुम कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, हो के पंछी उड़ जाना। ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन दे जरूरी धोखा। ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन दे जरूरी धोखा। सोया जाग बिछाय पंछी उड़ जाना, हो के पंछी उड़ जाना। तुम कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कि पंछी उड़ जाना। इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसने निकल जरूरी जाना। इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसने निकल जरूरी जाना। रो रो हैरान पंछी उड़ जाना, हो के पंछी उड़ जाना। तुम कर ले हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। जब पिंजरे से उड़ कर जाए, पकड़ो कितना हाथ न आए। जब पिंजरे से उड़ कर जाए, पकड़ो कितना हाथ न आए। वो तो लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, हो कि पंछी उड़ जाना। तुम कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना।
योगी जनों ने कितना जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। योगी जनों ने कितना जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। हो गए सब हैरान, पंछी उड़ जाना हो कि पंछी उड़ जाना। तू कर ले जतन हजार, पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन चार, पंछी उड़ जाना हो कि पंछी उड़ जाना। समय देने के लिए धन्यवाद दीपिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। एक छोटा सा और ले सकते हैं या प्रारंभ करें? ये तो आ चुके हैं अपने वक्ता को। हाँ जी, आचार्य आ कोई गए लेना हैं। चाहेंगे भजन? शुरू कर सकते हैं ठीक है, प्रवचन। हाँ जी। हमारे आज के वक्ता भागेश जी हैं और मैं उन्हें निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपनी श्रृंखला को आगे चलाइए। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। हमारा विषय चल रहा है, वैसे तो पंच महायज्ञ विधि का हम अध्ययन कर रहे हैं, परंतु मुख्य लक्ष्य जो शास्त्रों का होता है वही मुख्य लक्ष्य इस शास्त्र में भी है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य है अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धि। तो यह उपाय ऐसा उपाय है जो हमारे जीवन के सारे ज्ञान का एक केंद्र बिंदु बनता है। तो यह केवल पंच महायज्ञ विधि हो ऐसा नहीं कि ये वहां तक ही सीमित हो। आप दर्शन ले लो, आप उपनिषद ले लो, आप वेदों का सार ले लो, आप सत्यार्थ प्रकाश ले लो, आप गीता ले लो, रामायण ले लो, मनुस्मृति ले लीजिए। हम सारे के सारे शास्त्रों का अगर हमें सारांश निकालना हो और अपने जीवन का एक केंद्र बिंदु बनाना हो तो वह केंद्र बिंदु होता है हमारे अंतःकरण की शुद्धता, जिसका अर्थ होता है हमारे अंतःकरण से जितने भी क्लेश हैं उन सारे क्लेशों को दग्धबीज करना। हमारे अंतःकरण में अविद्या है, उस अविद्या का नाश करना। तो यह भिन्न भिन्न शास्त्रों के द्वारा, भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, सबके द्वारा हमें यही मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षा मिलती है। तो अगर हम किसी भी शास्त्र को पढ़ें, हम उसका सहारा ले सकते हैं, आगे चल सकते हैं, और उन शास्त्रों का अगर कहीं जाके हमें यह एक निर्धारण करना पड़े कि मेरा रास्ता सही है या नहीं, तो इस केंद्र बिंदु को देख लेना चाहिए। क्योंकि ऋषि का मुख्य लक्ष्य यही रहता है कि हम जैसे साधारण मनुष्यों को, जो ऋषि नहीं हैं, जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, उनका मार्ग सशक्त करना। क्योंकि हम कई बार बहुत सारी चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उलझ जाते हैं। तो इसीलिए ऋषियों का ये मुख्य कर्तव्य और काम रहता है मानव मात्र के लिए ही। तो ऋषियों ने, महर्षि दयानंद जी ने
हमारा ये मार्ग स्पष्ट कर दिया कि आप कोई भी मार्ग लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। कहीं उपनिषदों का सहारा अच्छा लगता है तो उनके मार्ग पे चलिए, दर्शनों का सहारा लगता है तो दर्शनों से चलिए, सत्यार्थ प्रकाश को आपने मुख्य बनाया तो उसको लेके चलिए, किसी को भी लेके चलिए, बिंदु हमें नहीं छोड़ना है। तो अगर हमारे जीवन का ये सारांश निकल जाता है और हमें ये केंद्र बिंदु स्पष्ट हो जाता है तो हमारे जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। नहीं तो हम केवल इसी स्थिति में उलझ जाते हैं कि मुझे करना क्या है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रयत्नशील हो रहे हैं। अंतःकरण की शुद्धता का अर्थ यह है कि मेरे अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध विद्या हो, जिससे मेरी सारी अविद्या का नाश हो जाए। और जब हम कहें कि क्लेश संस्कारों का अर्थ क्या रहता है कि जो संस्कार, जो ज्ञान मेरी स्मृति में है, जो ज्ञान हमारे अंतःकरण में है, वह क्लेश युक्त न होना चाहिए। और जितना भी ज्ञान हमारे अंतःकरण में क्लेश युक्त है, जिनको हम मुख्य राग द्वेष का बहुत प्रचलन है, वैसे 5 क्लेशों को लिया जाता है: अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेश। तो अगर हम किसी भी माध्यम से इन क्लेशों के लिए प्रयत्नशील हैं कि ये क्लेश मेरे तनु हो रहे हैं, क्लेश हमारे क्षीण हो रहे हैं, तो हमारा मार्ग सशक्त है। तो यह मार्ग बिंदु बनाया है शुद्ध विज्ञान। तो अब हमें यह स्पष्ट करना होता है कि ये ईश्वर का ज्ञान क्यों, ईश्वर की उपासना क्यों, आत्मा का ज्ञान क्यों, आत्मा साक्षात्कार क्यों, ईश्वर का साक्षात्कार क्यों, प्रकृति का यथार्थ ज्ञान क्यों, इसका पदार्थ ज्ञान की शुद्धता क्यों, ये सारे प्रश्न फिर उठते हैं। तो इन सारे प्रश्न का जितने भी हमें कार्य करने होते हैं, ईश्वर की उपासना हो, आत्मा का साक्षात्कार हो, संप्रज्ञा समाधि हो, असंप्रज्ञा समाधि हो, जिस भी श्रेष्ठ में स्थिति में हम जाना चाहते हैं, यह सारे हमारे लिए सहायक इसीलिए रहते हैं कि हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह कसौटी बन जाती है अंतःकरण की शुद्धता कि हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त की जो दिशा है उसमें चल रहे हैं और वहां तक पहुंचेंगे। तो अंत में जब ईश्वर प्राप्ति भी होती है तो उसकी कसौटी भी यही है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं रहेगा, ईश्वर प्राप्ति भी कभी नहीं रह सकती। तो जब हमें यह कसौटी स्पष्ट हो जाती है तो हमारे सारे जितने भी पुरुषार्थ हैं वह दिशा, उनकी दिशा सशक्त हो जाती है। नहीं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें करना क्या है, क्या मैं उपासना में ज्यादा समय लगाऊं, क्या मैं ज्ञान में अधिक समय लगाऊं, क्या मैं कर्मों में, अच्छे कर्मों में अधिक समय लगाऊं। हर बार हम इनमें उलझ जाते हैं। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मुख्य केंद्र बिंदु हमारे संस्कार हैं, हम जो भी कार्य करें वो संस्कार केंद्र पर करके रखें, तब हम आत्मा की तरफ भी चल पाएंगे और हम ईश्वर प्राप्ति की ओर भी चल पाएंगे। परंतु केंद्र बिंदु हमारा कुछ और है। अगर है कि पहले ईश्वर की उपासना होगी या पहले आत्मा साक्षात्कार होगा फिर इन पे प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारी अंतःकरण शुद्धता कसौटी है, इनको लेके चलेंगे
तो धीरे धीरे हमें अपना भी बोध होगा। मलिन चित्त में किसी को कभी ज्ञान का बीज नहीं बो सकते हम। सांख्य दर्शन में यह स्पष्ट आया है कि अगर हमारा चित्त मलिन है तो हमारा कभी भी ज्ञान का बीज नहीं बच सकता। अगर ज्ञान का बीज उद्भूत होता भी है